एक बार नारद जी विष्णु जी से मिलने पृथ्वी लोक से विष्णु लोक जा रहे थे। सुबह सुबह रवाना हुए। दोपहर का समय हुआ। उन्होंने देखा ऊपर तपता हुआ सूरज है और नीचे तपती हुई रेत थी। एक पक्षी फुदक फुदक कर आ रहा था। उसके चारों तरफ जहां वो निवास कर रहा था वहां बस तपती हुई रेत ही थी। वो नारद जी के पास आया। नारद जी ने उस पक्षी से कहा कि तुम यहाँ पर क्यों रहते हो? यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर, जहाँ तक 15 से 20 किलोमीटर दूर हरा भरा जंगल है, वहाँ क्यों नहीं चले जाते? तुम्हारा जीवन बहुत अच्छे से कट जाएगा। जब उस पक्षी ने कहा, मैंने अपना सारा जीवन यहीं बिताया है और अपना बाकी जीवन भी मैं यहीं बिताना चाहता हूँ। वहां पता नहीं मेरा मन लगेगा या नहीं लगेगा। नारद जी ने उसकी इस बात पर बहुत दया आई। नारद जी ने कहा, मैं विष्णु जी से मिलने जा रहा हूँ, तुम्हारी कोई अर्जी है तो बताओ। पक्षी बोला, वैसे तो भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, लेकिन अगर वह मेरे लिए एक पेड़ की व्यवस्था कर दें तो मैं विश्राम करने के लिए उस पर चला जाया करूंगा। तब नारद जी बोले, नारायण नारायण, बस इतनी सी बात? इसे करने में तो मेरे प्रभु को मिनट भी नहीं लगेगा। ठीक है, मैं तुम्हारी अर्जी अपने प्रभु तक पहुंचा दूंगा। और विष्णु जी नारायण नारायण कहते हुए विष्णु लोक चले गए। तब नारद जी ने विष्णु जी को प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, पृथ्वी पर एक पंछी रेतीली जमीन और तपते हुए सूरज के नीचे रहता है। वहां कोई भी पेड़ नहीं है। कृपया प्रभु उसके लिए एक पेड़ की व्यवस्था कर दें। विष्णु जी ने थोड़ी देर के लिए आंख बंद कर दी और फिर आंख खोली और बोले, हे नारद, उस पंछी के भाग्य में तो एक पत्ते की भी छाया नहीं है, इसलिए मैं बाध्य हूं। उसको अपना जीवन ऐसे ही काटना होगा। क्योंकि तुमने सिफारिश की है, इसलिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं जिससे उसका जीवन सरल हो जाए। तुम उस पंछी को ये कहना कि वह उस तपती धूप में कभी एक पैर पर खड़े होकर, कभी उस पैर से दूसरे पैर को बदलते हुए निरंतर धन्यवाद और आभार करे। जो कुछ भी उसे जीवन में मिला है उसके लिए निरंतर ईश्वर का धन्यवाद और आभार करता रहे। इससे उसका जीवन आसानी से कट जाएगा। नारद जी नारायण नारायण कहते हुए थोड़ा लाचार और हताश मन से पृथ्वी पर लौटे और जब उन्हें पंछी से दोबारा मिले तब उन्होंने कहा कि मेरे प्रभु ने तुम्हें संदेश दिया है कि तुम तपती धूप में एक पैर पर खड़ा होकर निरंतर ईश्वर का धन्यवाद और आभार करो। इससे तुम्हारा जीवन आसानी से कट जाएगा, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में जो तुमने अर्जी लगाई है वह नहीं है, वह स्वीकार नहीं की गई। कुछ समय बीता। उसके बाद नारद जी के मन में उस पंछी की याद रही। उन्होंने सोचा, चलो एक बार उस पंछी से मिलकर आते हैं। वे फिर पृथ्वीलोक पर आए और जब वह उसे पंछी से मिले तब उन्होंने देखा कि चारों तरफ हरे भरे फलों से लगे हुए पेड़ हैं। उन्हें बहुत आश्चर्य और खुशी हुई, लेकिन उनके मन में यह भाव आया कि मेरे भगवान ने मुझसे झूठ क्यों बोला। उन्होंने तो ये कहा था कि इसके भाग्य में एक पत्ते की भी छाया नहीं है। वह फिर विष्णु लोक गए। उन्होंने विष्णु जी को प्रणाम किया और बोले, प्रभु, ये आपकी क्या माया है? मैंने तो देखा कि उस पंछी के निवास स्थान पर आपने खूब हरे भरे पेड़ और फल दे दिए हैं और वह पंछी तो बहुत खुशी से इधर उधर फुदक रहा है, और आप तो कह रहे थे कि उसके भाग्य में एक पत्ते की भी छाया नहीं है। तब विष्णु जी ने कहा, हे नारद, तुमने मेरा जो संदेश उस पंछी तक पहुंचाया था
उसने उस तपती धूप में एक पैर पर खड़े होकर मेरा इतना धन्यवाद, इतना आभार किया। निरंतर ईश्वर को याद करते हुए वह धन्यवाद और आभार करता रहा। इस कारण मैं विवश हो गया और जो उसके भाग्य में नहीं था वह भी मुझे उसको देना पड़ा। नारद जी ने मुस्कुराकर जोर से आवाज में बोला, नारायण नारायण, प्रभु तुम्हारी लीला अपरंपार है। तो दोस्तों, ये एक शास्त्र में लिखी गई नारद जी की कथा है। इस प्रकार धन्यवाद और आभार का हमारे जीवन में अद्भुत चमत्कार होता है।